जोशीमठ भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र शहर, जहां आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत में बने 4 मठों में से सबसे पहला मठ स्थापित किया, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। आज उसकी हालत ऐसी हो गई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में होटल्स, घरों और सड़कों पर खतरनाक दरारें पड़ रही हैं। जोशीमठ में बारिश का मौसम बना हुआ है और इस कारण वहां लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। अब मैं कभी नहीं सोचा कि हमारे साथ ऐसा होगा। हमारे साथ क्या होना पूरे जोशीमठ के साथ हो गया। मतलब जोशीमठ डूब रहा है। आज की इस वीडियो में हम भारत के सिंकिंग टाउन जोशीमठ के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर जोशीमठ में यह सब किन कारणों से हो रहा है और क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, और अगर है तो वो कितना कारगर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक जरूरी बात, इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, रिसर्च करने में, स्क्रिप्टिंग करने में और एडिटिंग करने में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है या हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअल में स्टोरी क्या है? भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक शहर है जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह शहर बर्फ से ढकी हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है। चीनी सीमा से सटा होने के कारण यहाँ सेना और आईटीबीपी का भी बेस कैंप है। साथ ही यह स्थल हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक प्रेस्टिजियस जगह है, क्योंकि यहाँ विश्व के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम है तथा साथ ही अन्य प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। कुल मिलाकर यह जगह आस्था के साथ साथ टूरिज्म और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब इस प्रेस्टिजियस प्लेस के साथ हुआ यह है कि यह शहर एक जियोलॉजिकल फिनोमिनन से प्रभावित हुआ है, जिसे लैंड सब्सिडेंस कहते हैं। लैंड सब्सिडेंस को हिंदी में भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन यानी भूमि का धंसना है। लेकिन क्या यह सब एकदम से हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कब से जोशीमठ शहर जमीन में धंस रहा है, जिससे जोशीमठ अब एकदम से इतनी चर्चा में आ गया? और जोशीमठ को लेकर इस सबसे पहले क्या कभी कोई चेतावनी नहीं दी गई थी? यह जानने के लिए हमें बीते कुछ महीनों और सालों की ओर रुख करना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ जोशीमठ सिंकिंग। साल 2022 में अगस्त महीने में जोशीमठ में एक जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था। इस सर्वे में उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा असेंबल्ड एक टीम ने पाया था कि उस साल लैंड इरोजन यानी भूमि कटाव की गति तेज हो गई थी। बारिश आने की वजह से भूमि की ऊपरी परत बह जाती है, इसे ही लैंड इरोजन कहते हैं। वहाँ के लोगों ने इस इंसिडेंट के लिए अक्टूबर 2021 में हुए हैवी रेनफॉल और साल की शुरुआत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ को जिम्मेदार माना। अगर बात करें इस विनाशकारी बाढ़ की, तो यह आपदा 7 फरवरी 2021 को आई थी और इस फ्लड से ऋषिगंगा और धौली गंगा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। इससे पहले साल 1970 में भी जोशीमठ में इसी तरह की आपदा आई थी। इसने भी भयंकर तबाही मचाई थी। अब बात करते हैं उन चेतावनियों की जो कि साइंटिस्ट की टीम और बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दी थी, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया। बात हो रही है साल 1976 की। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि 1970 में एक ट्रेजेडी हुई थी, जिससे वहाँ के घरों में दरारें आ गई थी और लैंड इरोजन भी हुआ था। इस सब को देखते हुए साल 1976 में उस समय के गढ़वाल डिविजनल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में स्पेशलिस्ट की कमेटी बनाई गई। 18 लोगों की इस कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि जोशीमठ एक पुराने लैंडस्लाइड एरिया पर स्थित है, जो चट्टान नहीं बल्कि रेत और पत्थर का जमाव है। इसलिए यह जगह घर बनाकर रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। रिपोर्ट में सुझाया गया कि हैवी कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगाया जाए। और भी ऐसी कई बातें हैं जो कि इस रिपोर्ट में बताई गई थी। ऐसी ही एक और रिपोर्ट थी, जिसे साल 2006 में साइंटिस्ट की एक टीम ने तैयार किया था। उस रिपोर्ट का नाम था जोशीमठ लोकलाइज्ड सब्सिडेंस एंड एक्टिव इरोजन ऑफ द एट नाला। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया था कि जोशीमठ और इसके आसपास के इलाके हर साल 1 सेंटीमीटर खिसक रहे हैं। इसके बाद साल 2020 में जियोलॉजिस्ट और उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर MPS बिष्ट और पीयूष राउतेला ने भी जोशीमठ पर एक स्टडी की। इसमें कहा गया था कि जोशीमठ और तपोवन जैसे एरियाज ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के हिसाब से बड़े ही सेंसिटिव हैं। इसके बावजूद इन एरियाज के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। तपोवन विष्णुगढ़ भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद साल आता है 2022। SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स उत्तराखंड की टीम ने भी इस एरिया का सर्वे किया और 11 बड़े नालों सीवर्स के आसपास लैंड सब्सिडेंस की वार्निंग दी थी। वाडिया इंस्टीट्यूट की जियोलॉजिस्ट स्वप्नमिता चौधरी ने भी 1 साल तक इन एरियाज के घरों में आ रहे क्रैक्स और जमीन खिसकने जैसे मामलों की स्टडी की और वार्निंग दी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसी कई रिपोर्ट्स आई जिसमें जोशीमठ को लेकर लैंड सब्सिडेंस जैसी कई वार्निंग्स दी गई, लेकिन उन वार्निंग्स पर कितना ध्यान दिया गया वो सब आपके सामने है। अब जानते हैं उन मेजर रीजंस के बारे में जिनका जोशीमठ क्राइसिस में
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हाथ रहा है। मेजर रीजंस ऑफ जोशीमठ क्राइसिस। रीजन नंबर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल ऑफ तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, जो कि एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का एक 520 मेगावाट का रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों को काटकर एक 12 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है, जिसके बाद से जमीन में क्रैक्स के मामले सामने आने लगे थे। रीजन नंबर 2, शहर में ड्रेनेज सिस्टम न होना। रीजन नंबर 3, लैंडस्लाइड एरिया में बसा शहर। रीजन नंबर 4, अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन वर्क्स, जिसको कि जोशीमठ क्राइसिस का सबसे बड़ा रीजन भी माना जा रहा है। अब आखिर इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आम आदमी ही क्यों ना हो, हर एक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें या ऐसी किसी भी एक्टिविटी में शामिल ना हो जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। अब यहाँ कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि डेवलपमेंट भी तो जरूरी है। तो उसका आंसर यही है कि कोई भी काम अगर एक लिमिट में रहकर किया जाए तो सही है, वरना जरूरत से ज्यादा विकास भी विनाश का कारण बनता है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है, जोशीमठ। अगर आपको इस इशू को समझने में मदद मिली हो और साथ ही वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।